आप मेरी बातों पर भरोसा करते हैं कि नहीं करते हैं वो अलग बात है। मेरी बात माने या ना माने आपकी मर्जी की बात है। जो हुआ था वही बात आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। दोस्तों, अगर आपके अंदर श्रद्धा है, विश्वास है, आस्था है, तो आज भी चमत्कार होते हैं। आपके बिगड़े हुए काम आज भी बनते हैं। आपकी मनोकामना पूरी अवश्य होती है। श्रद्धा है, विश्वास है, भरोसा है तो ईश्वर के प्रति। आज से 3-4 महीने पहले जो हुआ था वही बात आपके साथ शेयर कर रहा हूं। 3-4 महीने पहले एक परिवार मुझे मिलने के लिए आया था। पास की सिटी से, समझो 40-50 किलोमीटर दूर पास वाली सिटी से मुझे मिलने के लिए आया था। अपनी परेशानी बताई थी। परिवार में तो 3 लोग थे, बेटा था, माता थी और पिता। माता, पिता और बेटा 3 लोग थे। बेटे की पढ़ाई पूरी हो गई थी, डिग्री भी मिल गई थी। 1 साल से बेटा जॉब ढूंढ रहा था, जॉब नहीं मिल रही थी बेटे को। किराए के मकान में रहते थे। लाख कोशिश करने पर भी खुद का मकान नहीं ले सकते थे, घर बना नहीं सकते थे। अपने बजट के हिसाब से घर मिल नहीं रहा था, मकान मिल नहीं रहा था। तो ऐसी समस्या मुझे बताई कि बेटे को जॉब नहीं मिल रही है, हमारा खुद का मकान बनाने की हम कोशिश कर रहे हैं, लेने की कोशिश कर रहे हैं, मगर मकान हमारे बजट के हिसाब से हमको मिल नहीं रहा है। थोड़ा बहुत कर्ज भी था, क्योंकि बेटे की पढ़ाई के पीछे कुछ बैंक लोन भी ली थी उसने। तो मैंने उसको एक उपाय दिया था, एकदम आसान, सरल और सटीक उपाय दिया था। मैंने उनकी जन्म कुंडली भी नहीं देखी थी, तीनों में से किसी की जन्म कुंडली नहीं देखी थी। मैंने उपाय दे दिया था कि आप एक उपाय करें। दोस्तों, आज जो उपाय आपके साथ शेयर कर रहा हूं, अगर आपके ऊपर भी ऐसी समस्या है, आप भी ऐसी परेशानियों में से गुजर रहे हैं, खुद का मकान नहीं बना सकते हैं, आपको जॉब नहीं मिल रही है, नौकरी नहीं मिल रही है आपकी हैसियत के हिसाब से, आपके ऊपर कर्ज है, आपके अहित करने वाले शत्रु बढ़ते जा रहे हैं, आप ये उपाय करके देखें। मैंने मेरे अनेक वीडियो में आपके साथ एक बात शेयर की है, अलग अलग चीजों का अलग अलग ग्रह के साथ सीधा संबंध है। तो कुछ चीज आप कुछ खास दिन पर दान कर देते हैं, तो उनसे जुड़े जो ग्रह हमारी जन्म कुंडली में ठीक नहीं है, तो वो ग्रह धीरे धीरे ठीक होता है, बैलेंस होता जाता है, अनुकूल होता है। और जो समस्याएं और परेशानी आपके जीवन में आ रही है, वो सभी समस्याएं और परेशानियां धीरे धीरे आपके जीवन से दूर हो जाती है। दोस्तों, जो उपाय दिया था वही उपाय आपके साथ शेयर कर रहा हूं। ये उपाय सभी राशि वाले कर सकते हैं, बहनें भी कर सकती है, भाई भी कर सकते हैं, पुरुष भी कर सकते हैं। पवित्रता का खास ख्याल रखें, शराब, नॉनवेज से दूरी बनाकर रखें। पहला वीडियो देख रहे हैं, चैनल पर पहली बार पधारे हैं, दिल से स्वागत करता हूं, वेलकम। छोटी रिक्वेस्ट, नम्र अर्ज, वीडियो देखने के बाद कमेंट में बिना भूले भगवान का नाम अवश्य लिखे, जय श्री राम लिखे बिना आप वीडियो बंद नहीं करेंगे, चैनल छोड़कर नहीं जाएंगे। मैंने जो उपाय वो परिवार को दिया था, वो भाई आज सुबह, 3-4 महीने पहले मैंने उपाय दिया था, आज सुबह मुझे मिलने के लिए आया था। साथ में मिठाई का एक बॉक्स लाया था, स्वीट का बॉक्स लाया था, थैंक यू बोलने के लिए आया था कि मुकेश भाई, हमारे बजट के हिसाब से हमने एक फ्लैट ले लिया है, रहने भी गए फ्लैट में,
और बच्चे को यहाँ गुजरात में, गुजरात गवर्नमेंट में जॉब भी लग गई है, नौकरी भी मिल गई है। दोस्तों, सच्ची श्रद्धा है, विश्वास है, तो एक भी काम ऐसा नहीं है, एक भी परेशानी ऐसी नहीं है जो दूर न हो जाए। जो उपाय दिया था वो उपाय आपके साथ शेयर कर रहा हूं। यह उपाय आप मंगलवार के दिन करेंगे। कोई भी मंगलवार के दिन से आप ये उपाय करेंगे। सिर्फ एक बार ही उपाय करना है आपको। उपाय सरल है, आसान है, उतना ही सटीक है और शक्तिशाली है। दोस्तों, मैं बार बार मेरे वीडियो में एक बार आपके साथ शेयर करता हूँ, हनुमान जी महाराज कलयुग के जागरूक देव है। ऐसी एक भी समस्या नहीं है, एक भी परेशानी ऐसी नहीं है जो हनुमान जी महाराज दूर ना कर सके। इसीलिए बोलता हूं, मैं उपाय देता हूं या तो कोई दूसरा आपको उपाय देता है। पूरी श्रद्धा और भरोसे के साथ उपाय करें। मंगलवार के दिन आपको बाजार में से तांबे का एक कलश लाना है। ये तो मेरे पास तो बहुत बड़ा कलश है, मेरे पिताजी के समय का कलश है, मेरे पिताजी की याद है, ये यादी है। मेरे पिताजी इस कलश से शिव मंदिर ये कलश ले जाते थे, अभिषेक करते थे ये कलश से। तो ये कलश आज भी मेरी पूजा कक्ष में मैंने रखा है। तो छोटा कलश लेना है, इतना बड़ा नहीं लेना है, छोटा कलश लेना है। हमें दान करना है दोस्तों कुछ चीजों का। अब कलश के अंदर नया कलश लाना है, घर में जो रखते हैं वो कलश नहीं, एक नया कलश लाना है और एक ही बारी आपको उपाय करना है। कलश के अंदर ध्यान से सुनना दोस्तों, मेरे एक एक शब्द पर ध्यान देना, ध्यान से सुनना। कलश के अंदर 1 रुपये वाले 8 सिक्के डाले। 8 का अंक शनि का अंक है। जो रुपये के सिक्के होते हैं लोहे के होते हैं, लोहे के ऊपर शनि का प्रभाव है। तो 1 रुपये वाले 8 सिक्के कलश के अंदर रख दे। कलश के अंदर पहले 1 रुपये वाले 8 सिक्के रख दे। पूरा कलश गेहूं से भर दे। एक तांबे का कलश है, मंगल है, गेहूं है, मंगल है, सूर्य है। तांबा मंगल है, सूर्य है। अब गेहूं के ऊपर थोड़ा गुड़ रखना है, गुड़ 1-2 टुकड़े गुड़ के रख दे गेहूं के ऊपर। ये तीनों चीज लेकर मंगलवार के दिन सुबह स्नान करने के बाद ये कलश तैयार करें। दोबारा बोलता हूँ, नोट कर लो बात, कलश नया लेना है, घर में पड़ा है वो कलश नहीं चलेगा, क्योंकि उपाय एक बार ही हमें करना है। अब बजरंग बली के मंदिर चले जाए, आप हनुमान जी महाराज के मंदिर जाइए। हनुमान जी महाराज के मंदिर में चरणों के पास इस कलश को रख दे। आप राम नाम के जप करें। हनुमान जी महाराज का कोई मंत्र जानते हैं तो मंत्र के जप करें, कर सकते हैं तो हनुमान चालीसा के पाठ करें। इतना करने के बाद जो गेहूं रखा है इस कलश के अंदर 9 दाने गेहूं के उठाए। 9 का अंक मंगल का अंक है। 9 दाने गेहूं के उठाए। अब हनुमान जी महाराज की दोनों पैरों में से थोड़ा थोड़ा सिंदूर लेना है। गेहूं को हथेली में रख दे, थोड़ा थोड़ा सिंदूर लेना है, नाखून से थोड़ा थोड़ा सिंदूर ले ले, गेहूं के ऊपर सिंदूर रखे। ऐसे मसलेंगे तो 9 दाने गेहूं के जो है वो सिंदूर वाले हो जाएंगे, लाल हो जाएंगे। 9 दाने मैंने क्यों बोले? 9 का अंक शनि का अंक है, सॉरी मंगल का अंक है। एक और जानकारी आपको दे दूं बीच में, जो जमीन है, जो भूमि है, मंगल है, मंगल को भूमि पुत्र कहते हैं। भूमि के ऊपर, जमीन के ऊपर जो निर्माण करते हैं वो शनि है।
अब आपके जन्म कुंडली में मंगल ठीक है तो आपके पास जमीन होगी, निर्माण नहीं कर सकेंगे, निर्माण करेंगे तो भी निर्माण अधूरा रहेगा शनि ठीक नहीं होने की वजह से। अब जो 9 दाने हैं, 9 दाने को एक पेपर में बांध ले, छोटा पेपर ले, पेपर में 9 दाने को बांध ले, आपकी जेब में रखें, हमेशा आपकी जेब में, आपके साथ में रखें 9 दाने को। हर मंगलवार आप हनुमान जी महाराज के दर्शन करने जा सकते हैं तो आपके पास समय है तो, नहीं तो घर पे ही हनुमान जी महाराज को याद करें, मंत्र के जप करें, गेहूं के दाने सामने रखकर। पेपर फट जाए तो नए पेपर में दाने डाल दें, मगर जब तक आपका काम ना हो जाए, तब तक आपको नौकरी ना मिल जाए, आपका मकान ना बन जाए, आपको घर न मिल जाए, तब तक ये 9 दाने गेहूं के आपके साथ में रखने हैं। गेहूं के दाने बदलने नहीं है। कलश, गेहूं, 1 रुपये वाले 8 सिक्के और गुड़ सब हनुमान जी महाराज के मंदिर में छोड़ के आना है, दान करके आना है, वापस नहीं लाना है। वापस सिर्फ 9 दाने गेहूं के लाने हैं, वो भी सिंदूर वाले करके एक पेपर में पैकेट बनाकर अपनी जेब में रखना है। हर मंगलवार के दिन गेहूं के दाने आप खोलेंगे, आपके सामने रखेंगे, हनुमान चालीसा के पाठ करेंगे, राम नाम के जप करेंगे। कर सकते हैं तो 5 मिनट के लिए सुबह में गेहूं के दाने खोलें, राम नाम के जप करें, हनुमान चालीसा के पाठ करें, गेहूं को फिर से पेपर में लपेटकर अपनी जेब में रख दें। जब आपका काम हो जाए बाद में गेहूं के दाने को, जो बजरंगबली के मंदिर में आपने जो दान किया था, गेहूं का, तांबे का कलश का और 8 रुपये का सिक्के का, वहाँ वो मंदिर में ही वो पूरी छोड़कर आ जाए। आपका काम न बने तब तक गेहूं के दाने आपके साथ में रखेंगे। बहनों को अपवित्र दिन है तो जो गेहूं के दाने रखे हैं पर्स में, थोड़े दिनों के लिए घर के मंदिर में रख दे, साथ में ना रखे। भाई अपनी जेब में रखे, अपने मोबाइल के कवर में रख सकते हैं, अपने पर्स में रख सकते हैं। ऐसा है कि कहीं जाना है, किसी की स्मशान यात्रा में गए हैं, सूतक पातक है, तो गेहूं के दाने आपकी घर के पूजा कक्ष में रख दे। दोस्तों, जो भाई को, जो परिवार को मैंने ये उपाय दिया था, वो परिवार ने पूरी श्रद्धा के साथ, पूरे विश्वास के साथ हनुमान जी महाराज के ऊपर विश्वास रखा था। मकान भी मिल गया बजट के हिसाब से, बच्चे को जॉब भी मिल गई। आज मुझे थैंक यू बोलने के लिए आया था और स्वीट का पैकेट देने के लिए आया था। तो मैंने बताया कि आप मुझे थैंक यू मत बोले, हनुमान जी महाराज को थैंक यू बोले, हनुमान जी महाराज को धन्यवाद कहे। दोस्तों, दोबारा बोलता हूँ, जो बात मैंने बताई वो बात सच्ची है, सत्य घटना है। आपके जीवन में कोई समस्या है, कोई परेशानी है, आपको समस्या का समाधान चाहिए, आप मेरा व्हाट्सएप नंबर नोट करें। इस नंबर पर आप मुझे मैसेज करें, सिर्फ मैसेज करेंगे, कॉल ना करें, कॉल कोई रिसीव नहीं करेगा। नंबर नोट कर लो, 8732985130। छोटी मामूली फी पे करनी पड़ेगी, सभी जानकारी आपको व्हाट्सएप के माध्यम से मिल जाएगी। नंबर समझ में नहीं आया है, नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने नंबर लिख कर रखा है। बस दोस्तों, पूरा वीडियो देखने के लिए दिल से थैंक यू। खुश रहे, प्रसन्न रहे, भगवान भोलेनाथ आप सभी की मनोकामना पूरी करें। धन्यवाद। वंदे मातरम।